नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर देखें तो हथेली का जो आकार बन रहा है एक आयताकार किस्म की हथेली है, आयताकार है इसका जो आकार है। एक जिज्ञासा किस्म का प्रवृत्ति रहेगी, जिज्ञासु जिसे कहते हैं। और दूसरी अगर हम कहें तो दार्शनिक हाथ है, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे चलकर का इसका लाभ भी होगा। ज़्यादातर अगर करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें मस्तिष्क से कार्य होता हो या जिसमें बोलने से कार्य ज़्यादा चलता हो, ऐसा काम आपके लिए सुटेबल रहेगा। उन्नति भी अच्छी करेंगे इसमें और कामयाबी भी पाएंगे। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसा कार्य ज़्यादा सुटेबल जीवन में नहीं रहने वाला है। उन्नति भी उतनी नहीं पाएंगे और कामयाबी भी उस स्तर की नहीं दिखाई दे रही है जिस स्तर की आप पाना चाहते हैं। एक चीज़ और अगर हम इस हथेली में देखें तो धीरे धीरे आपकी हथेली में आप देखेंगे कि धीरे धीरे रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे शुक्र पर्वत का ये भाग देख लें हम, चाहे सूर्य का ये भाग देख लें हम, चाहे शनि का भाग देख लें, चाहे बुध का भाग देख लें, धीरे धीरे ये सबको कवर कर रहा है और एक प्रकार का जो है जाल बन रहा है हथेली में लकीरों का। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जब ये जाल बनना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे उलझन क्रिएटिव की स्थिति आने बैठ जाती है, उलझन की स्थिति क्रिएटिव होने बैठ जाती है। व्यक्ति दुविधा में आने बैठ जाता है और कन्फ्यूजन की स्थिति आने बैठ जाती है। जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको परेशानी होने बैठ जाती है। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होने बैठ जाते हैं, बीमार होने बैठ जाती हैं। ये लकीरें जितनी बढ़ती हैं उतनी आपको दरिद्रता की ओर खींचती हैं। और चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, व्यक्ति वो जब भोगने बैठ जाता है तो उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। उन सुखों का, चरम सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, वो सामने आके खड़ी हो जाती है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है, तीव्र पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर होता है, उसका जो पैमाना है, उसका ग्राफ है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने बैठ जाता है और आपकी डेवलपमेंट और आपका प्रोग्रेस बाधित होने बैठ जाती है। मनी इन लकीरों का सीधा सीधा प्रभाव आपके मुख्य 5 आयामों पे पड़ता है जो आपका जीवन है एक तरह से। और जब इस पे पड़ता है तो चीज़ें जो है मैनेज नहीं होती बल्कि बिखराव की स्थिति में आती हैं। आपको सहज रहना है। 2 चीज़ें मैं इसके लिए दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। निश्चित ही जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी और शानदार स्थिति, जादुई तरीके से आप अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से, अपने सुख कर्मों से और माँ जगदम्बा की कृपा से शानदार स्थिति को ले आएंगे। क्या करना है,
एक प्रकार का मैं प्राणायाम दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक मेडिटेशन है वो, एक प्राणायाम है वो, व्यायाम है वो, योगा है वो, और भगवान की मानसिक पूजा है। इतनी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। 2 वक्त करना है आपने। एक सुबह के समय करेंगे। सुबह किस टाइम करेंगे? नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले। एक शाम को करना है। शाम को किस समय करेंगे? शाम को आपको करना है जिसको हम कहते हैं डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। ध्यान रखें, 3 महीने तक आपने ये क्रिया निरंतर करना है। ये प्राणायाम करना है। चाहे आप 1 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा घंटा करें, जितना आप कर सकते हैं करें। नियम बना लें, लेकिन करें ज़रूर। दूसरा, इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए मैं एक प्रकार का वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ। वनस्पति स्नान, ठीक है ना? आप स्नान रोज करते हैं, लेकिन कुछ वनस्पतिक द्रव्य डालकर अगर हम उसका स्नान करें तो हमारे जीवन को जादुई तरीके से बदलता है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर जो है संचित करता है, और उसका हमारे कर्म पे, हमारे जीवन पर और उसके मुख्य आयामों पे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसकी भी विधि दूंगा मैं, विधिवत तरीके से करिएगा, आपको लाभ होगा। दूसरी बात हम देखें, हथेली में आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसे हम अनामिका कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग है, इसे सूर्य का पर्वत कहते हैं। ये हमारे जीवन में प्राण ऊर्जा का संचरण करता है। इससे यश मिलता है, इससे धन मिलता है, इससे सुख मिलता है, और इससे हमारे कार्यों में विस्तार होता है, हमारी पहचान होती है। ये हम क्या है, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमको लोग कितना जानते हैं, ये सब इसी से प्राप्त होता है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है कई रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। आपका सूर्य पूरी तरह से दूषित है। कर्जा लेने से बचें। सबसे पहला बात, कर्जा न लें, नहीं तो कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर कर्जा लेते भी हैं, बहुत ज़रूरी है, तो जिस काम के लिए आप कर्जा ले रहे हैं उसी काम पे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, ये कमज़ोर भी है, सूर्य सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कटकटाव की स्थिति है। काम बदलने की भी सोचेंगे कुछ समय बाद, ठीक है ना। दूसरी बात ये बताता है कि आप जितना प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयासों में पूरी सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। और देखिएगा, जब हथेली में सूर्य का पर्वत इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। अगर सूर्य की स्थिति ऐसी होती है और व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो उसमें वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ये ऐसे? देखिएगा, जब आपके शरीर के जो चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं ना, तब जाके आपका सूर्य दूषित होता है, आपका सूर्य कमज़ोर होता है।
और इसका जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा कम होने बैठ जाती है, आपसे छिटकने बैठ जाती है। इन चीज़ों की आपको चिंता करने बैठ जाती है। क्या करना चाहिए जिससे ये पर्वत ठीक हो और जीवन में भव्यता आए, सौभाग्य आए और सुंदर प्रभाव जीवन पर पड़े? इसके लिए आपको अपने जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में लाने हैं। और उसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया आती है जो हमारे ग्रंथों का रिसर्च है, शोध है। अब वो सूर्य क्रिया को मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। तो जरूर करिएगा। आपने सबसे पहला सवाल किया है व्यापार के लिए कैसा रहेगा। देखिएगा, जब तक सूर्य इस प्रकार से है और हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है, तब तक जो है व्यापार आपका उतार चढ़ाव से युक्त रहेगा और वो उसमें वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाएगा जो आप चाह रहे हैं। लेकिन जब आपका सूर्य और ये नेगेटिव ऊर्जा, सूर्य पुष्ट हो जाएंगे और नेगेटिव ऊर्जा हट जाएगी तो निश्चित ही आपका व्यापार शानदार स्थिति का बना रहेगा। दूसरा, आप लिखते हैं जीवन कैसा रहेगा। तो जीवन के बारे में जब सारा अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा, आप लिखते हैं पेमेंट का कैसा रहेगा। देखिएगा, नेगेटिव ऊर्जा सबसे बड़ी चीज़ है और सूर्य का कमज़ोर होना सबसे बड़ा चीज़ है। इसको ठीक करेंगे तो पेमेंट की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य पे ये ज़बरदस्त प्रभाव डालता है। जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। ये थे आपके सवालों के जवाब। ये पहली रेखा है आपकी मणिबंध की, जो कटकटाव की स्थिति में है, बहुत सारी दूषित स्थिति में है। और ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। एक तो योगा प्राणायाम खूब करें और छोटी भी अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है इसको इग्नोर न करें, डॉक्टरी सलाह लें। तो धीरे धीरे चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, अच्छी स्थिति में आएगा। दूसरी रेखा आपकी जो है ये है धन और संपत्ति की रेखा। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। ये अच्छी स्थिति दे रही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, उसमें स्टेबिलिटी आएगी, उसमें विस्तार होगा। तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। निश्चित ही जीवन में आपको अपने स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। मिडिल फिंगर का झुकाव आपकी रिंग फिंगर की तरफ है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। चीज़ों में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी दिखाई दे रही है। इससे बड़ी है तो जीवन में यश मिलेगा और प्रतिष्ठा मिलेगी। गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे
या बकरी अवस्था में होंगे तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है, इसके पहले पोरवे तक थोड़ा कम रह रही है, तो इसके थोड़ा नाखून बढ़ाएंगे तो चीज़ें शानदार रहेंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में काम न करें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। जीवन काल के 42 ईयर से 42वें वर्ष से शानदार समय आ रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है जो आपने शायद अभी सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार का लाभ आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सौभाग्य पूरी तरह से आपके जीवन में कदम रख रहा है और ये समय उससे पहले का तूफान है। इसको झेलना है 2 साल। तूफान को भगवान आपको तैयार कर रहा है अच्छे समय के लिए, एक शानदार बेहतरीन जीवन के लिए, एक लग्जरी से युक्त राजाओं के समान जीवन जीने के लिए आपको तैयार कर रहा है। सहर्ष स्वीकार कर लीजिएगा ऐसी परिस्थितियों को, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो। थोड़ा सहन कर लीजिएगा, उसके बाद चीज़ों को देखेगा ज़बरदस्त स्थिति में आ रही है। इसके बाद आपकी हृदय की रेखा कह रही है, चाहे आप अपने जीवन काल में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा कह रही है कि बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और सकारात्मक सोच रहेगी। जीवन की रेखा बहुत शानदार, अंत में निर्वाण की प्राप्ति है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म में, धर्म में रुचि बढ़ेगी और आत्मज्ञानी रहेंगे बहुत प्रचुर मात्रा में। अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बुढ़ापे में अचानक बहुत बड़ा धन लाभ होगा जिसका शायद आपने सोचा भी नहीं है। जीवन काल के 42वें वर्ष से 2 वर्षों के ठीक बाद से जीवन में चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, पूरी तरह से स्टेबिलिटी दिखाती हुई ये चीज़ें दिख रही हैं शानदार। भगवान शिव की जितना हो सके पूजा करें, आराधना करें, वही आपके इष्ट हैं। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। अभी की अगर हम बात करें तो इसमें रेखाओं का जाल है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं न कहीं उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जिसकी खोज में आप जो है विचरण कर रहे हैं। लेकिन आगे अच्छा होगा ये निश्चित है। निम्न मंगल को देखें और उच्च मंगल को देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। परिस्थितियाँ कैसी भी हों लेकिन भागेंगे नहीं, डट कर उसका मुकाबला करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और जीवन में विजयी होके रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति थोड़ा सा जो है रंगत में तो बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की तरफ झुक रहे हैं और शनि में यहाँ पे इस तरह से रेखाओं का कटकटाव बन रखा है। परिवार को लेके कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं 2.5 वर्षों तक, ढैया में बैठा है और 18 महीने तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। थोड़ी सी चिंताएं भी दिख रही हैं आंशिक रूप में। हाँ, ये भी थोड़ा साधारण स्थिति में आ रहे हैं धीरे धीरे, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
शनि की स्थिति भी देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई ना कोई वजह पैदा कर सकता है जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति रहे। सूर्य हमने देख लिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। आपका बुद्ध कमज़ोर हो रहा है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें, केवल सिंबल के तौर पे इसको यूज ना करें। अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम ले लीजिएगा। रोज़ सुबह स्नान करने के बाद थोड़ी सी अपनी बॉडी में लगा लीजिएगा और 3 महीने तक कंटिन्यू कर लीजिएगा। धीरे धीरे आपका बुद्ध मजबूत होगा, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, मनी मैनेजमेंट में फ़ायदा होगा और तन की सुंदरता शानदार रहेगी। व्यापार में भयंकर वृद्धि होगी और चौतरफा लाभ जो है आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आ रहा है। धीरे धीरे मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में किसी भी प्रकार की इस वजह से कोई समस्या आ भी जाए, चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा और धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप क्रिएटिव होंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच शानदार रहेगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।